हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 की कि अगर आज की डेट के अंदर, आज के माहौल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो किस पार्टी या गठबंधन को कितनी लोकसभा सीटें यहाँ से हासिल हो सकती हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती है। यहाँ से कुल मिलाकर 48 लोकसभा सीटें आती है। कौन सा भी गठबंधन यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतेगा, उसकी उतनी ज़्यादा मजबूत दावेदारी आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने की रहेगी। तो मुख्य रूप से मुकाबला दो बड़े गठबंधन के बीच में, जिसके अंदर एक तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसके अंदर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की असली शिवसेना, शरद पवार जी की असली एनसीपी शामिल है। वहीं दूसरी ओर एनडीए है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की नकली सेना और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी जो शामिल है। मुख्य रूप से मुकाबला इन दोनों ही बड़े गठबंधन के बीच में रहने वाला है। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन कितनी सीटें जीतने वाला और अन्य राजनीतिक दलों का क्या हाल रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के सर्वे को शुरू करते हैं। साथियों, इस सर्वे को हमने पूरी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पे किया गया है, जिसके अंदर करीबन हमने 1 करोड़ लोगों की राय हमने पूरे महाराष्ट्र से ली है। तो दोस्तों, इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले वोट परसेंटेज की कि किस पार्टी या गठबंधन के खाते में कितने फीसदी वोट जो है जा सकते हैं। फिर हम जानेंगे सीटें। तो हम सबसे पहले जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 6% वोट इस बार अन्य राजनीतिक दलों को आने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में मिल सकते हैं। केवल 38% वोट पे ही पूरा एनडीए गठबंधन इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के इन्हें 50% वोट से भी अधिक मिले थे, जो कि अब घटकर केवल 38 रह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 56% वोट इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर वोट परसेंटेज के मामले में इंडिया गठबंधन एनडीए के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 18% वोटों की जबरदस्त बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन को इस आने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी बढ़त मिल सकती है एनडीए के ऊपर। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से कितनी सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है, कितनी एनडीए हासिल कर सकता है और कितनी सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का इस बार खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केवल 10 सीट पर पूरा एनडीए गठबंधन, जिसका नेतृत्व स्वयं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मात्र 10 सीट पर पूरा गठबंधन इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार इन्होंने लगभग 43 लोकसभा सीटें मिली थी, जो कि अब घटकर केवल 10 रह रही है। यानी कि मोटा मोटी 33 लोकसभा सीटों का बहुत ही जबरदस्त नुकसान एनडीए को इस बार लोकसभा चुनावों में मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा 38 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन इन आने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर एक तरफा लहर इंडिया गठबंधन के पक्ष में चलती हुई दिखाई दे रही है, एक तरफा लहर इस बार पीएम बनाने के लिए राहुल गांधी के लिए चलती हुई दिखाई दे रही है।